इससे पहले आपका एक लेक्चर फिजिक्स और एक लेक्चर केमिस्ट्री का हो चुका है एंड द पीपल प्रेजेंट आर आदित्य, अजय सिंह तोमर, अर्चित, माधव, पारुल, राघव. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 people are present, right? 6 बच्चे प्रेजेंट हैं. राजकुमार सर, कुछ और बच्चे आने वाले हैं या मतलब क्लास शुरू की जा सकती है? एक दो बच्चे और आएंगे सर, हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं. 2 मिनट और वेट कर लेते हैं. खैर मैं तब तक बच्चों से बातें कर लेता हूँ. हाँ भाई, ये बताएं, आदित्य, फुल नेम क्या है आपका? आदित्य, पूरा नाम? यस सर, आदित्य कुमार. कुमार. कहाँ से हो? मथुरा से या ग्वालियर से? सर मथुरा से. अच्छा, तो पहले बैच 2 में भी पढ़ाई की हुई है आपने? मतलब नहीं सर. इसी में शुरुआत की है, राइट? यस सर. तो फिजिक्स में क्या पढ़ाया था सर ने फर्स्ट क्लास में? सर फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल से शुरुआत की थी. तो मैथमेटिकल टूल में क्या कराया था सर ने? सर मैथमेटिकल टूल में सर ने पहले तो हमें बताया था कि कौन से मतलब मैथमेटिक्स की जो चीजें हैं वो जरूरी हैं. मतलब फिजिक्स में क्यों जरूरी है फिजिक्स में मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है. इस वजह से हमें बताई थी सर ने नीड. और फिर उसके बाद हमें उन्होंने वो बताई थी, आइडेंटिटीज वगैरह भी कराई थी. और वो बताया था कि जैसे कौन से होगा, जैसे अलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, ग्राफ्स होगा, इसमें कौन से टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में. वेरी नाइस. ओके, कैन आई ऑफ माय माइक सर? हाँ, यू कैन म्यूट योर माइक. इसके अलावा है अर्चित जैन. अर्चित जैन, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक? अर्चित जैन. चलो अजय सिंह तोमर से बात करते हैं. अजय सिंह तोमर. यस सर. हाँ बेटा, कौन से सेंटर से आप? मथुरा से या ग्वालियर से? ग्वालियर. ग्वालियर. आपने बैच 2 में कुछ पढ़ाई की हुई है? सर वैसा किया था बट टाइम हो गया उसे, तो ज्यादा रिवाइज नहीं. अच्छा, तो केमिस्ट्री में पहले लेक्चर में क्या कराया गया था? फर्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री में क्या कराया सर ने? सर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सर ने. समझ में आया? यस सर. अच्छा, ठीक है. तो अर्चित जैन से बात नहीं हो गई, अजय सिंह तोमर से बात हो गई. आशीष पहाड़िया. यस सर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आप कौन से सेंटर से हो? मथुरा या ग्वालियर? सर मथुरा. तो ये आपका तीसरा लेक्चर है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेक्चर अटेंड किए थे? यस सर. दोनों अच्छे से समझ में आए? यस सर. ठीक है, वेरी नाइस. ओके, पढ़ाई लिखाई
शुरू कर दी घर पे? यस सर। नाइस। तो आप सब लोगों का स्वागत है जेकेएस क्लासेस में। पहली क्लास है आपकी मैथमेटिक्स की। मैं आप सबको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं जुगल मित्तल हूं, डायरेक्टर जेकेएस क्लासेस। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। इसके अलावा बच्चों की जो प्रोग्रेस है तीनों सब्जेक्ट में, उसको मॉनिटर करने में भी एक अहम रोल अदा करता हूं। हमारा इंस्टीट्यूट इस साल जून में भी, जो जून का महीना चल रहा है, 15 इयर्स कंप्लीट कर रहा है। 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं जेकेएस क्लासेस। जेकेएस क्लासेस was established in June 2005 when most of you were not even born. मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे या तो बॉर्न नहीं हुए थे, या बॉर्न हुए थे तो आप 1 या 2 साल के थे। तो ऑलमोस्ट योर फुल लाइफ जर्नी, आपके पूरे जीवन की जो यात्रा है वो कोइंसाइड की है जेकेएस की यात्रा के साथ। जेकेएस क्लासेस का सफर 15 साल पुराना हो चुका है, और इस 15 इयर्स में हमारे यहाँ से जो डिस्टिंक्ट अचीवमेंट है, जो एक स्टैंड आउट अचीवमेंट जिन्हें कहना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 22 एंड ऑल इंडिया रैंक 31 इन आईआईटी एडवांस्ड एग्जाम। ये था ईयर 2009 में, ये था ईयर 2014 में। और इनके अलावा apart from these, there have been more than 100 IITians, more than 100 IITians in last 13 years. क्योंकि हमारा पहला बैच 2007 में निकला था। इन लास्ट 13 years 100 से ज्यादा IITians अलग अलग IITs में पढ़ के निकल चुके हैं, करियर बना चुके हैं। लास्ट ईयर 2019 में हमने मेडिकल भी स्टार्ट किया है, मेडिकल की प्रिपरेशन। बट देन दीज हैव बीन द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। और सबका जो बेसिक प्रिंसिपल रहा है, या जो सबसे बड़ी चीज जो स्टैंड आउट करती है या जो इम्पोर्टेंट है, वो है चीजों को लेके ईमानदारी, एथिक्स या ऑनेस्टी, या फिर एक किसी अपने एम को लेके पैशन या फोकस, सिंगल माइंडेडनेस, कि भाई हमें ये करना है, हमारा एम क्या है, हमें बच्चों को आईआईटी में सिलेक्ट कराना है। कैसे सिलेक्ट होंगे? एक एग्जाम होता है, उसे एग्जाम को क्लियर करना होता है। उस एग्जाम में क्या आता है? 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। क्या सिलेबस होता है? 11th एंड 12th क्लास का सीबीएसई का सिलेबस पुट टुगेदर। तो सिलेबस बहुत वास्ट है कि पूरा 11th का भी याद रखना पड़ता है, पूरे 12th का याद रखना पड़ता है। एक दिन एग्जाम होता है, जाके एग्जाम दे देना होता है। एक दिन में आपकी लाइफ डिसाइड। बट क्या कोई एक दिन के लिए खुद को 2 साल तक प्रिपेयर कर सकता है? हाँ, आंसर इज यस। कैसे प्रिपरेशन की जाती है? चैप्टर्स को पढ़ा जाता है, कॉन्सेप्ट्स को सीखा जाता है, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, और पूरा पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तीनों में मेजॉरिटी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते हैं, एक्सेप्ट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या थोड़ा बहुत फिजिकल में भी और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में थियरी बेस्ड रहता होगा। बट ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं। तो हमेशा मैं बच्चों से कहता हूं जो क्लास 10th पास करके आते हैं, कि आपको अपनी अप्रोच काफी चेंज करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू चेंज योर अप्रोच ऑफ स्टडीज। खास करके जो घर पे आप सेल्फ स्टडी करते हो, उसको करने का तरीका, या उसको करने का मेथड, या उसको करने का अप्रोच
उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज लाना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे आईआईटी की प्रिपरेशन में एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनना है। वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर लाइन, और रियल नंबर लाइन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और धीरे धीरे वहां से बिल्डअप करते हुए हम इनइक्वालिटीज में एंटर कर जाएंगे। तो पारुल, आपके लिए हो सकता है बहुत सारी चीजें रिवीजन हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ये वाला चैप्टर में बैच 2 में पढ़ चुके हो। यू हैव चोजन टू सिट इन दिस बैच बिकॉज ऑफ some things not getting completed in batch 2, that's your choice। बट यहाँ पे अगर मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि वो आपने कर रखे हैं ऑलरेडी बैच 2 में, तो यू नीड नॉट आंसर देम। बाकी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन आंसर करना, सो दैट दे गेट द फीलिंग कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे होती हैं, इनको ऐसे किया जाता है, क्योंकि कईयों के लिए पहला लेक्चर है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यू एंड दिस अजय सिंह तोमर, और कोई बच्चा जिसके लिए ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है मैथ्स का? हाउ मेनी पीपल हैव ऑलरेडी अटेंडेड लेक्चर प्रायर टू दिस? मैथ्स के लेक्चर किन किन बच्चों ने अटेंड कर रखे हैं, अजय सिंह तोमर और पारुल के अलावा? तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं यस आई हैव अटेंडेड, या मतलब मी, एनीथिंग समथिंग सिमिलर टू दैट। ओके, चलो, तो ये है, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर चार्ट। दिस इज कॉल्ड रियल नंबर चार्ट, ठीक है। और क्या है इसमें रियल नंबर चार्ट में? वी हैव रियल नंबर्स एट द वेरी टॉप, सबसे टॉप पे रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में रैशनल होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। नाउ यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इरेशनल? तो रैशनल का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q, where p and q belongs to set of integers। p and q क्या है? integers। p and q belongs to set of integers। So any number of the form p upon q where q is not equal to 0 is known as a rational number। तो हमारी जो रियल नंबर लाइन होती है, जो कहां से कहां तक जाती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, बीच में 0 भी आता है, ये पूरी रियल नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो रैशनल जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, या फिर इनको दूसरे शब्दों में और क्या कहा जाता है? रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स। सब बच्चे इस चार्ट को अपने पास नोट डाउन कर लें, इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। Why do we call them recurring decimals? For example, if I have 1 upon 3, this will be 0.333333 dot dot dot, जिसको और कैसे लिखा जा सकता है? 0.3 का पार, कि 3 ही रिपीट होता जा रहा है। या 2 upon 7 है, 7 0.7 2 the 14, फिर 6 बचेगा, 7 8 the 56, 7 8 the 54 आएगा, फिर 7 5 the 35, फिर 5 आएगा, 7 7 the 49, फिर 1 आएगा, 7 1 the 7, फिर 3 आएगा, 7 4 the 28, फिर 2 आएगा, 7 2 the 14। तो ये पूरी चीज ऐसे रिपीट करती जाएगी, 285 714, 285 714, 285 714, which can also be written as 0.285 714, पूरे पे बार लगा दो, ये चीज रिपीट करेगी। तो any number which is of the form p upon q, which can be 1 upon 3, 2 upon 7, 5 upon 4, either recurring or terminating, या तो रिकर करेगा या
टर्मिनेट कर जाएगा, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे 5/4 है, 5/4 क्या बन जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, स्टॉप 1.25, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल and this is recurring decimals. These are recurring, these are terminating. But any number which is of the form p upon q, where p and q both are integers, is known as a rational number. हमारी रियल नंबर लाइन पे जो -∞ से +∞ तक होती है, वहां पर रियल नंबर्स होते हैं। उन रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर भी होते हैं और इररेशनल नंबर भी होते हैं। √5 is a rational number? No. Answer is no. Archit Jain, answer is no. √5 तो छोड़ो आप, ये जो बाकी √2, √3, √5 सारे जो नंबर है ये irrational नंबर है। All of them are irrational numbers. And why are they called irrational numbers? They are not able to express in the form p upon q. उनको कभी भी p upon q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दो बहुत ही पॉपुलर रैशनल नंबर्स हैं। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी नोट डाउन करना है आपको अपने पास, क्योंकि आपके क्लासेस जिनमें आप अगले 2 साल के लिए स्टडी करने वाले हो, वहाँ के डिस्टिंक्ट अचीवमेंट है, वहाँ का ये एक तरीके से अगर आप अपने किसी कोलीग, फ्रेंड, रिलेटिव, जानने वाले किसी को भी बताते हो कि भाई हम कहाँ पर IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको जेकेएस क्लासेस का नाम बताने के साथ साथ ये भी बता सकते हो कि वहां से IIT एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 22 और 31 जैसी रैंक्स भी आ चुकी है। और मैं 2 साल बाद ऐसी रैंक या इससे बेटर रैंक लाके दिखाऊंगा या लाके दिखाऊंगी। दैट मच कॉन्फिडेंस यू शुड हैव इन योरसेल्फ। ठीक है ना बेटा? तो ऐसा है कि जैसे ये रियल नंबर लाइन है हमारी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। एक्चुअल में क्या होता है, 3 के पास दो बहुत ही फेमस इररेशनल नंबर हैं। उन दो फेमस इररेशनल नंबर का नाम क्या है? एक का नाम है ई और एक का नाम है पाई। ई से तो हो सकता है आप परिचित ना हो, क्योंकि ई जो है वो बेस होता है लॉगरिथम के लिए, तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ी होगी शायद। लेकिन पाई से आप सब लोग परिचित होंगे। यू मस्ट बी फेमिलियर विद पाई। पाई के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन कर्व्ड सरफेस के बिना संभव नहीं। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है हमारी अर्थ, वही एक गोला है, गोल है, स्फेयर है। तो अगर हमें स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, अगर हमें स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, या हमारी लाइफ में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है व्हील की, अगर व्हील नहीं होगा तो व्हीकल्स नहीं होंगे, एरोप्लेन्स नहीं होंगे। अगर हमारी लाइफ में बॉल नहीं होगी, बॉल क्रिकेट बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, टेनिस बॉल हो सकती है, वॉलीबॉल हो सकती है, इन सारी बॉल के बिना इमेजिन करो लाइफ कैसी होगी। कोई गेम ही नहीं होगा, कोई प्ले नहीं होगा, कोई स्पोर्ट्स नहीं होगा। इतनी सारी चीजें व्हील और बॉल पे रिलाय करती हैं, सारी मशीनरीज, स्पोर्ट्स, ट्रेवल एंड व्हाट नॉट, यू नेम इट, यू हैव इट। बट इन सारी कर्व्ड चीजों के लिए आपने मेंसुरेशन पढ़ रखा है क्लास 10th में या 9th में, और मे बी उससे पहले भी आपने देखा होगा कि पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, हर जगह पाई आ रहा है। और पाई इसलिए आ रहा है क्योंकि कर्व्ड सरफेसेस का कोई भी मेजरमेंट पाई के बिना संभव नहीं है। और एक बहुत ही फेमस मूवी भी बनी है, एक है लाइफ ऑफ पाई। उसमें एक बच्चे की कहानी है, वो बच्चा कैसे छोटी सी नाव पे एक शेर के साथ अटक जाता है, शेर या चीता या बाघ, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो ये जो पाई है, इस पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू
ये जो साइन है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का है, तो पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 3.14। बट जैसा कि मैंने कहा कि रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं रैशनल, इररेशनल कैसे होते हैं? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ना तो टर्मिनेट करते हैं ना रिकर करते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पाई की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं कि मतलब उसकी एक्यूरेट वैल्यू कहां तक निकाल सकते हो आप, डेसिमल के कितने प्लेसेस तक निकाल सकते हो, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, शंख, नील, पदम, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो आप उसको लिखते रहो, पॉइंट के बाद आप उसकी और ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंचते रहोगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू पाई की कभी पता नहीं लग सकती, नेवर एवर। जैसे हम इनफाइनाइट को नहीं ढूंढ सकते, जैसे हम इनफाइनाइट सिमली स्मॉल को नहीं ढूंढ सकते, वैसे हम इरेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। ये 3.14 नहीं है, कभी कभी आप देखते होंगे 3.142 दे देते हैं, कभी 3.1416 दे देते हैं, कभी 3.14 और आगे जाके भी होती है उसकी वैल्यू। तो ये ना तो कभी टर्मिनेट करता है ना कभी रिपीट करता है। जब भी आप ये देखोगे कि 22/7, तो आप कह सकते हो कि भाई पाई बराबर तो सर 22/7 दे रखा होता है, ये तो ऐसा ही नंबर है, फिर आप क्यों नहीं कह रहे कि मतलब ये 22/7 पाई की वैल्यू है? ये भी रैशनल हो गया। ये 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 जो है पाई के सबसे पास जो रैशनल नंबर है उसकी वैल्यू। पाई पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उसके पास कोई ना कोई एक रैशनल नंबर है, उसके बहुत पास सबसे नजदीक, उसकी वैल्यू है 22/7। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि भाई रैशनल नंबर तो ऐसे होते हैं और पाई इरेशनल है, और पाई भी किसी ने p/q फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब पाई तो रैशनल हो गया। तो आप उसको फटाक से बता सकते हो कि भाई 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू नहीं है, वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दिस इज पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। इसी तरीके से ई एक इरेशनल नंबर होता है, ये भी बहुत फेमस इरेशनल नंबर है। ये लॉगरिथम के बेस के जैसे यूज होता है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होती है। तो हमारी पूरी रियल नंबर लाइन रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल से भरी हुई होती है। और एक बड़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, बहुत ही खूबसूरत एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर लाइन की, उसे कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल होता है, या दूसरे शब्दों में किसी भी दो इरेशनल के बीच में हमेशा एक रैशनल होता है। मतलब रियल नंबर लाइन पे ऐसा कभी नहीं होगा कि रैशनल के एग्जैक्ट बाद, तुरंत बाद रैशनल के बाद रैशनल ही आ जाए। दो रैशनल के बीच में हमेशा टपका हुआ होगा इरेशनल, या दो इरेशनल के बीच में हमेशा एक रैशनल रहेगा ही रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर लाइन। सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें इसको, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं इस चीज को, आप उसको लिख लें। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। And what is completeness property? Between any two rational numbers, between any two rational numbers, there is always, between two rational numbers, there is always an irrational number and between any two irrational numbers
and between any two irrational numbers there is always a rational number. There is always a rational number. तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर लाइन क्या है कि किसी भी दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल हमेशा होता है, या फिर किसी भी दो इरेशनल के बीच में एक रैशनल हमेशा होता है. दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर लाइन. ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रैशनल के बाद इरेशनल आता है, के बाद रैशनल आता है. इसी तरीके से पूरी रियल नंबर लाइन भरी हुई होती है. अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखेंगे, सबसे छोटा देखेंगे तो रैशनल के बाद इरेशनल के बाद रैशनल के बाद इरेशनल के बाद रैशनल के बाद इरेशनल, ऐसे ही पूरी रियल नंबर लाइन होती है. इस टाइप के नंबर जैसे p अपॉन q जो कि रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, जो कि p अपॉन q फॉर्म के होंगे, p और q इंटीजर्स हैं. उनके बाद ऐसे नंबर्स होंगे, फिर उनके बाद मतलब आपस में अल्टरनेट करते रहते हैं. विद इन रैशनल आपके पास ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जैसे 2 अपॉन 1 है, 4 अपॉन 2 है, 6 अपॉन 3 है, 10 अपॉन 2 है, 8 अपॉन 1 है. ये सब क्या है? ये इंटीजर्स हैं. 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है. ये सब इंटीजर्स है. लेकिन ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं 2 अपॉन 3, 7 अपॉन 5, 8 अपॉन 9, 5 अपॉन 4. ये सब क्या है? ये रैशनल तो है, लेकिन ये नॉन इंटीजर्स है. ये सब के सब इंटीजर्स है. तो हाँ, रैशनल में हमारे पास दो तरीके की पॉसिबिलिटी है. कैसे नंबर्स हो सकते हैं? इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं. इंटीजर्स एज वेल एज नॉन इंटीजर्स. And within integers, we have negative integers, 0 as well as positive integers. कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या कहलाते हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर भी कहलाते हैं, इन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं. और 0 होता है इनके बीच में. इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4. उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के साथ 0 मिला दो तो उन्हें होल नंबर भी कहा जाता है. तो कुछ नोटेशंस हम यूज करेंगे जिनको कि उसका यूसेज बीच में आएगा. तो मैं उनको नोटेशंस को आपको पहले बता दूं. पहले तो सेट ऑफ नंबर्स जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रियल नंबर्स का, तो रियल नंबर्स को r से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस r में यहाँ पे एक डबल बार लगा देंगे, मतलब सिंगल बार की बजाय डबल बार कर देंगे. दिस इज
set of real numbers. This is set of real numbers. Similarly, I लेंगे I और इसमें ऐसे एक बार बड़ा कर देंगे, 2 कर देंगे उनको एक की बजाय, या फिर Z, ये क्या होगा, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो रियल नंबर्स में कौन से नंबर होंगे, जो पूरी रियल नंबर लाइन में होते हैं, जो कहां से कहां तक होती है, जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, इस पे जितने भी नंबर होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल ऑफ देम आर इनसाइड दिस सेट ऑफ इंटीजर्स। कौन कौन से होते हैं, मतलब आई और जेड, इसको इस सेट को बोलेंगे, क्या क्या आएगा उसमें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये सब कुछ इसके अंदर होगा। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कहां से कहां तक जाता है, 0 से स्टार्ट होके दोनों तरफ निकलता है, +1 +2 3 -4 -1 -2 -3, उधर प्लस की तरफ भी निकलता है। तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। अभी हमने देखा था पॉजिटिव इंटीजर्स को दूसरा नाम क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। तो हम ऐसे n लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। अगेन यहाँ पे एक बार लगा देते हैं ऐसे, दिस इज सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर्स हमने देखा था कहां से कहां तक जा रहे थे, कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 एक्स्ट्रा होता है उनमें नेचुरल नंबर के अलावा, बाकी सब इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो वी हैव R रियल नंबर, I या Z सेट ऑफ इंटीजर्स, N नेचुरल नंबर्स, W set of whole numbers, Q is set of rational numbers, set of rational numbers। अब ये कौन से नंबर्स होंगे, वही वाले फॉर्म के नंबर, P upon Q, where P and Q belongs to integers, Q is not equal to 0। सारे नंबर्स जो होंगे वो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इरेशनल नंबर कौन से होंगे, कि पूरे रियल नंबर्स में से अगर हम रैशनल निकाल दें, इफ वी सब्ट्रैक्ट रियल में से रैशनल निकाल दें, रियल में से माइनस कर दो रैशनल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस होल सेट विल बिकम इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में और कुछ होता ही नहीं है, रैशनल और इरेशनल के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो रियल में से अगर आपने माइनस किया रैशनल को, तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, यू विल गेट इरेशनल नंबर्स। तो हम किसी बच्चे से पूछते हैं, जैसे कि जिससे अभी तक राघव से कोई बात नहीं हुई है, राघव अनम्यूट करें बेटा। हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कितना समझ में आ रहा है बेटा अभी तक जो चल रहा है? यस सर, आ रहा है, जितना चल रहा है आ रहा है, समझ में आ रहा है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पूछनी हो, डाउट हो कुछ इसमें से अभी तक जो पढ़ाया है? नो सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? ये सब Yes, नोट sir. डाउन किया आपने? यस सर। एवरीथिंग नोटेड डाउन? यस सर। कौन से स्कूल से हो राघव? सर मैं अमरनाथ विद्याश्रम से। अच्छा, तो मेरे वाले स्कूल से हो। मैंने आप भी पर? हाँ, अमरनाथ स्कूल से मैंने 1995 में 12th किया था। कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 years back I did my class 12 from अमरनाथ। उस समय प्रिंसिपल हुआ करते थे ललित मोहन वाजपेयी। अभी कभी देखते हैं क्या बाहर की तरफ आते हैं? नो सर, अभी तो नहीं आते, आप तो अपने रूम में ही रहते हैं। अपने रूम में रहते। अब तो प्रिंसिपल आदित्य कुमार वाजपेयी है ना? नो सर, चेंज हो गया, अरुण कुमार वाजपेयी हैं। अरुण कुमार वाजपेयी है। और वाइस प्रिंसिपल कौन है?
सर अनुराग वाजपेयी। अनुराग वाजपेयी वाइस प्रिंसिपल है। अच्छा, तो डिसिप्लिन कब कैसा रहता है स्कूल में? सर सही रहता है, अच्छा रहता है डिसिप्लिन। अच्छा, मतलब मथुरा के और बाकी स्कूलों की तुलना में कैसा है? सर डिसिप्लिन में और एनवायरनमेंट में सही है स्कूल अमरनाथ। अच्छा, पढ़ाई में? पढ़ाई में भी सही है सर। पढ़ाई में भी सही है। तो 11th यस की सर। क्लास स्टार्ट हो गई कि नहीं? क्या सर? 11th की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है क्या? यस सर, हो चुकी हैं। अच्छा, तो कितने दिन होती है हफ्ते में? सर वैसे लाइव क्लास चालू नहीं हुई है सर, चैनल स्कूल स्कूल में चैनल चालू हुआ है ANV ऑफिशियल के नेम हाँ से। हाँ, तो सर उस पर वीडियोस डालते हैं। उस पर रिकॉर्डेड वीडियोस डालते हैं, लाइव क्लासेस शुरू नहीं हुई है? यस सर। अच्छा अच्छा, तो उनमें से कुछ समझ में आ रहा है? सर उनमें से सर अभी मैंने केमिस्ट्री की थोड़ी अटेंड करी थी, फिर सर मैं जेके क्लास में ज्वाइन हो गया आज ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर अभी इससे पहले के दोनों लेक्चर आपने अटेंड किए थे? सर मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, आपने पहला लेक्चर ज्वाइन किया आज मेरा वाला मैथ्स का है? यस फिजिक्स सर। का लेक्चर आपने ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, साथ में उसका रिवीजन भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और आप यस अपने सर। बाकी बच्चों को भी बता सकते हो क्लासेस के बारे में। ओके सर। ठीक है, चलो म्यूट कर लो। ओके सर। रियल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, set of whole numbers, set of rational numbers, p upon q, p comma q, where p and q belongs to integers, q is not equal to 0, r minus q is irrational number। ठीक है, तो ये सारा बता दिया है यहां तक। अब अगर हम बात करें कुछ नोटेशंस की, कुछ नोटेशंस हैं ये डॉट, एक सर्कल विद अ डॉट, एक है ये 3 बार वाला साइन, एक है ये साइन ऐसा, एक है साइन ये। इनके अलग अलग मीनिंग है, और क्या मीनिंग है, जैसे कि देयरफॉर का साइन होता है, वो आप लोग यूज कर चुके थे। एक सिंस का साइन होता है, सिंस, ये भी आप लोग यूज कर चुके हो। एक इसका साइन होता है दिस इंप्लाइज, ये भी साइन आप यूज कर चुके हो, लेकिन ये आपने यूज नहीं किए इनमें से कुछ, तो उनके मीनिंग में आपको लिखा रहा हूं। डॉट का मतलब होता है इंक्लूडेड, सर्कल विद अ डॉट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। 3 बार लगे होते हैं, वेजेस दो बार होते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इक्वल टू, है ना, ये इक्वल टू, ये होता है इक्विवेलेंस का साइन, इक्विवेलेंस का साइन। ये साइन होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट। ये साइन आपको पता ही है देयरफॉर, और ये साइन होता है सिंस का। ये साइन होता है दिस implies। Equal to, this implies, included, not included, equivalence, or odd, there exists, therefore, since। तो एक रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन में यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले तो हम पूरी रियल नंबर लाइन को इस तरीके से लिख लें
कि रियल नंबर लाइन के बीचों बीच में 0 है, उसके राइट साइड में कैसे नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव। और उसके लेफ्ट साइड में कैसे नंबर्स हैं? नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि 0 का साइन क्या है, तो राघव बताओ बेटा कि 0 पॉजिटिव होता है या 0 नेगेटिव होता है? राघव सर 0 होल नंबर में आता है, ना नेगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता। अच्छा एक बात बताओ, होल नंबर जो होता है, ऐसे 1 होल नंबर है यस सर। तो 1 पॉजिटिव यस नहीं है, सर। 1 तो होल नंबर भी है, पॉजिटिव भी है। यस सर। तो 0 क्या है? 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? या दोनों में से कुछ भी नहीं है? सर नहीं, ये भी ऑप्शन है, आप ये भी आंसर दे सकते हो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सर मेरे ख्याल से ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यही इसका सही आंसर भी है। 0 पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। 0 का सही आंसर है कि 0 इज बाउंड्री, 0 इज बाउंड्री बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल। आप लोग जैसे रियल लाइफ में देखते हो, अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कंट्रीज ही कंट्रीज हो, उनके बीच में बाउंड्री ना हो, तो वो कंट्रीज सरवाइव कर पाएंगी खुद से? जैसे अभी राइट नाउ हमारे लद्दाख बॉर्डर पे चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। आप लोग आज तक और ढेरों चैनल पे देखते रहते होंगे, अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है कि उन्होंने चाइना के सैनिक और हमारे सैनिक आपस में फिस्ट फाइट में लग गए। वहां पे हाई लेवल डेलीगेशन की मीटिंग्स हो रही हैं। ऑलमोस्ट पिछले 2-3 हफ्ते से काफी चल रहा है चाइना बॉर्डर पे। तो प्योंग बच्चे बता रहे प्योंगयांग लेक जो है वहां पर काफी डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे पेट्रोलिंग चल रही है, जो भी कुछ है। तो कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है हर कोई किसी कंट्री को बिलोंग करे। कंट्री के बीच में जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का भी अपने आप में बड़ा रोल होता है, बड़ा क्रूशियल रोल होता है। और वो रोल क्या होता है कि दैट बाउंड्री इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। या जैसे चाइना के केस में आप एक टेक्निकल टर्म भी बहुत सुन रहे होंगे, LAC, LOC की बजाय LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कि मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल तो बनी हुई है लेकिन उसमें थोड़ा सा वेग रहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मतलब कहीं किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आ रहा हो तो उसमें फिर प्रेफर किया जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। तो 0 को आप ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स के बीच की बाउंड्री है 0। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दैट इज फॉर श्योर। एक कंट्री है जिसका नाम है पॉजिटिव रियल, एक कंट्री है जिसका नाम है नेगेटिव रियल, एंड 0 इज द बाउंड्री। नाउ अब जैसे मैंने ये यहाँ पे डॉट बोला है आपको, है ना? तो डॉट का यूज मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि हाउ डू वी यूज डॉट, क्या एग्जैक्टली डॉट का सिग्निफिकेंस क्या है। मान लो यहाँ पे 2 रियल नंबर हैं, एक रियल नंबर है 1, एक है 2। मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और मैंने यहाँ पे भी डॉट लगाया, दोनों जगह डॉट लगा दिया, 1 पे भी और 2 पे भी। ठीक है, इसका मतलब इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच के सारे नंबर हैं और साथ में 1 भी है और 2 भी है। क्यों? क्योंकि 1 पे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और 2 पे भी यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब इस इंटरवल में 1 भी है और 2 भी है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं और डॉट लगाऊं, यहाँ पे सर्कल बनाऊं, यहाँ पे डॉट लगाऊं, तो इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच के सारे नंबर हैं लेकिन 1 नहीं है और 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कैसा रिप्रेजेंट किया गया है, दिस सर्कल विद डॉट नॉट इंक्लूडेड। या अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे सर्कल लगा दूं
और यहाँ पे डॉट लगा दूं, या यहाँ पे डॉट लगा दूं, यहाँ पे सर्कल लगा दूं, इस इंटरवल में 1 नहीं है 2 है, इस इंटरवल में 1 है लेकिन 2 नहीं। तो ये 4 तरीके के इंटरवल हमने बना दिए कि 1 से लेके 2 तक। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरवल में 1 भी है 2 भी है। इन चारों इंटरवल में समानता क्या है, कॉमननेस क्या है? इन चारों में 1 से 2 के बीच के सारे नंबर। डिफरेंस क्या है? इस वाले में नंबर 1 में 1 भी है 2 भी है। नंबर 2 में ना 1 है ना 2 है। नंबर 3 में 1 नहीं है 2 है। नंबर 4 में 1 है 2 नहीं है। कैसे पता लगा हमें? यहां से डॉट और सर्कल के बेसिस पे। डॉट मतलब इंक्लूडेड, सर्कल मतलब नॉट इंक्लूडेड। अब हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे डिनोट किया जाता है? सिंपल ब्रैकेट्स। क्लोज्ड इंटरवल कैसे डिनोट किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। सिंपल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो ओपन ब्रैकेट है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ओपन मतलब खुला हुआ। खुला हुआ क्या होता है? जिसमें दरवाजा नहीं है, या मतलब दरवाजा है तो खुला हुआ है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब होगा कि भाई ये जो है नंबर 2 पे जो है, इस इंटरवल को हम इक्विवेलेंट कहेंगे किसके? 1 पे ओपन है, 2 पे भी ओपन है। क्लोज ब्रैकेट क्या होगा? जिसमें जो बंद है, जिसमें दरवाजा है, जिसमें दरवाजे इंक्लूडेड हैं, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो ये इक्विवेलेंट होगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 के। इसमें 1 भी है 2 भी है, 1 से 2 के बीच के सारे नंबर है। इसमें ना 1 है ना 2 है। ये 1 पे भी ओपन है, 2 पे भी ओपन है। ये 1 पे ओपन है, 2 पे क्लोज्ड है। ये 1 पे क्लोज है, 2 पे ओपन है। किसी बच्चे को हाँ बोलो। Sir, I have a doubt. हाँ बोलो आदित्य। Sir, can you explain the difference between equivalence or equal? हाँ, इक्विवेलेंस एंड इक्वल का मैं मतलब समझा दूं आपको कि जैसे मैंने कहा 1 नोट ऑफ ₹100 और मैंने कहा 1 नोट ₹50 का, 1 नोट ₹20 का, 3 नोट्स ₹10 के। ठीक है? तो करेंसी वाइज इसकी वैल्यू कितनी है? 100। इन सब की मिला के वैल्यू कितनी है? 100. इनकी भी 100, राइट? अब एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे के पास लेके जाएं, किसी बच्चे को 3 ईयर ओल्ड बॉय या गर्ल, जिसको करेंसी के बारे में पता ना हो कि मतलब कि किस नोट पे क्या लिखा हुआ है, कितना है,
उसको आप ये ले जाके दिखाओगे, एक नोट एक हाथ में जो पर्पल कलर का आजकल नोट आ रहा है 100 रुपीज का वो, और एक हाथ में वो बॉटल ग्रीन कलर का 50 और 20 और 10 के 3 नए वाले, तो उस बच्चे के लिए ये दोनों सेम है या नहीं है, जिसको करेंसी का सर। पता ही ना हो? नहीं 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 सर। तो ये जो दो चीजें मेरे हाथ में है ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। आरी बात ओके समझ सर। में? यस Getting सर। my- तो अदरवाइज आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, आपने 1 kg का वेट देखा है, आयरन का वेट होता है, ठीक है? तो 1 kg आयरन वेट और 1 kg आयरन का उसका पीट पीट के उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अगर किसी को ले जाके दिखाओगे एक पाउडर का ढेर और एक 1 kg का वेट, आर दे इक्वल? नो, but they are equivalent because both of them weigh 1 kg, both of them are made from same material, so that's why they are equivalent. Normally mathematics में equivalent use किया जाएगा in context of statements, कि मैंने एक statement बोला राम and श्याम are brothers, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ राम is a brother of श्याम, राम is a brother of श्याम, ठीक है ना? यस सर। राम इज अ ब्रदर ऑफ श्याम या फिर श्याम इज अ ब्रदर ऑफ राम, आर दीज टू थिंग्स सेम और डिफरेंट? मतलब सेम है वैसे तो ये स्टेटमेंट जो है ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है। क्या है ये? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। नॉर्मली मैथमेटिक्स में अब ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, ये इंटरवल है, यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है? तो इन दोनों का ये दिखने में तो अलग लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कि ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल 1 से 2 का, जिसमें 1 भी है 2 भी है, और ये भी उतनी ही इंफॉर्मेशन रख रहा है उसमें कि 1 से 2 के बीच के सारे नंबर है, 1 भी और 2 भी है, इसलिए इनके बीच में लगा दिया इक्विवेलेंस साइन। ओके सर। गेटिंग पॉइंट? राइट। तो ये इक्विवेलेंस का मतलब है ओपन एट 1, ओपन एट 2, ओपन एट 1, क्लोज्ड एट 2, क्लोज्ड एट 1, ओपन एट 2। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है आदित्य, आप म्यूट कर सकते हैं। आप लोगों ने नहीं, इक्वल सेम थिंग नहीं है बेटा, जब आप थोड़ा सा और पढ़ोगे ना इनको, जब और ज्यादा चीजें करोगे अर्चित, तो आपको समझ में आएगा कि इक्वल और इक्विवेलेंस में डिफरेंस क्या है। यू विल गेट टू नो। ज्यादा उसके लेके परेशान मत हो, बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा दोनों का कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, आप लोगों ने ये ब्रैकेट भी पढ़ रखा होगा, ये क्या ब्रैकेट है, क्या रिप्रेजेंट करता है? कर्ली ब्रैकेट। ये किसके लिए यूज होता है? माधव गुप्ता। हाँ बेटा, माधव गुप्ता। हेलो। हाँ जी माधव, आप हमें सुन सकते हैं? आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है बेटा, बड़ा डिस्टर्ब से आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, चलो आशीष से बात कर लेते हैं। आशीष पहाड़िया से। आशीष। यस सर। हाँ आशीष, ये बताओ कि ये जो ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट, ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग? सर मे बी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, जैसे कि आपने बताया ओपन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में वो वैल्यूज, दो वैल्यूज भी इन्वॉल्व होती हैं,
और सिंपल ब्रैकेट में वो वैल्यू इन्वॉल्व, उनके बीच की वैल्यू इन्वॉल्व होती है। इसमें सिर्फ वही वैल्यू इन्वॉल्व होती है, जैसे हाँ कि भाई, 1,2 सिर्फ 1 और 2 इन्वॉल्व है और कुछ नहीं है, अगर मैंने ये लिख दिया तो इसमें सिर्फ 1 और 2 ही कंटेन्ड है, और कुछ नहीं। है ना। तो अगर Yes. आपको ये पहले से पता है ये सेट ब्रैकेट है, तो अभी मैं आपको बताऊं कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग। दोनों लोग म्यूट कर लें। अगर एक ओपन इंटरवल है 1 to 2, उसमें ऐड कर दिया जाए एंड पॉइंट्स, क्योंकि इसमें ना तो 1 था ना 2 था, 1 से 2 के बीच का सब कुछ था, इसमें आपने जोड़ दिया एंड पॉइंट्स, तो ये किसके इक्विवेलेंट बन गया? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। अब यहाँ पे आप इक्वल नहीं लिख सकते ना कि 2 + 3 = 5 थोड़ी है, ये तो सेट्स है। मतलब ये ओपन ब्रैकेट था, ये एलिमेंटल ब्रैकेट था, या सेट ब्रैकेट था, ये क्लोज्ड इंटरवल था। तो यहाँ पे तो इक्वल यूज नहीं कर सकते ना अर्चित, ये 2 + 3 = 5 तो है नहीं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे मीनिंगफुल स्टेटमेंट बने, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंस का साइन ही चलेगा, है ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंस। नाउ तो हमें पता लगा कि क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो हम थोड़ी सी रियल नंबर लाइन के बारे में ही बात करेंगे। रियल नंबर लाइन में कि यहां पे बीचों बीच में 0 रहता है, यहां पे कहीं तो प्लस इनफाइनाइट है, यहां पे कहीं माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। यहां पे एक डॉट लगाया, मतलब सर्कल लगाया और यहां से बना दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। रियल नंबर लाइन मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनको मैं यहाँ पे सर्कल विद अ डॉट और ये बना दिया। तो ये कौन से नंबर्स हैं? ये x ग्रेटर देन 0, 0 के आगे जो भी है वो सारे नंबर्स हैं इसमें, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं। तो ये कैसे नंबर्स हैं? ये पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव रियल। इनको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन 0 to इनफाइनाइट पे ओपन। रिमेंबर वन थिंग, आप लोग एक रूल बना सकते हो, और वो रूल ये है कि हमेशा माइनस इंफिनिटी पे या प्लस इंफिनिटी पे हम हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल फॉर माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई डू वी यूज ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल उस चीज के लिए यूज करते हैं जहां पे एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं हो। इन एनी केस आप इंफिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। इंफिनिटी कैन नेवर बी इंक्लूडेड, क्योंकि आप इंफिनिटी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, ना तो प्लस इंफिनिटी तक ना माइनस इंफिनिटी तक। और जहां तक आप पहुंच नहीं सकते उस चीज को आप कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। और अगर इंक्लूड नहीं कर सकते तो आप हमेशा वहां पे ओपन इंटरवल ही लगाओगे। तो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट while writing intervals, while writing intervals, always use open intervals for minus infinity and plus infinity. While writing intervals, always use open intervals for minus infinite and plus infinite. तो ये देखो, अब मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने ये जो 4 चीजें कही हैं, ये चीज इसके इक्विवेलेंट है, ये चीज इसके इक्विवेलेंट है, ये चीज इसके इक्विवेलेंट है। ये चारों चीजें जो मैंने कही है, ये इंटरवल ऐसे बना दिया, यहाँ पे इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख दिया, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये इंटरवल है, इंटरवल फॉर्म है,
ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या है ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो है तो चारों चीज सेम ना। ये नोटेशन ऑन रियल नंबर लाइन, नोटेशन ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, है तो चारों चीज इसी के लिए, पॉजिटिव रियल के लिए। इसी पॉजिटिव रियल को आपने ऐसे लिख दिया, आपने इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख दिया, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसको इंटरवल फॉर्म में लिख दिया, लेकिन है तो चारों चीज सेम, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंस का साइन लगे। मैंने बना दिया है ऐसे वर्टिकल, ऐसा वर्टिकल होता नहीं है, होता हॉरिजॉन्टल ही हमेशा, जैसा वो मैंने जस्ट, क्योंकि ये चारों चीजें ऐसे लिखी हुई थी तो आप इसको ऐसे स्पाइडरमैन की तरह वैसे पढ़ सकते हो। स्पाइडरमैन तो ऐसे चला, या टॉम क्रूज भी कर लेता है ऐसे MI4 वगैरह की सीरीज में, टॉम क्रूज ऐसे चल लेता है, मतलब या जितने भी हॉलीवुड फिल्में होती हैं उनमें तो कभी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो जाते हैं। तो ये है पॉजिटिव रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। एक रूल है ये कि व्हाइल राइटिंग इंटरवल्स ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल फॉर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। दूसरा रूल जो एक और इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि वो भी आप ऐसे मार्क करके लिखें, इंटरवल्स are always written from left to right, मतलब हमेशा लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दूं, सपोज मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, इसी जीरो को यहाँ पे सर्कल विद अ डॉट और ये कह देता हूं, ये इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है, -इंफिनिटी से लेके 0 तक। तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये तो 0 से लेके -इंफिनिटी तक। दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग? बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने व्हाट्सएप पे देखा, किसी ने जैसे फॉरवर्डेड मैसेज आ रहे होते हैं तो एक भेज रखा था कि व्हाट्सएप पे जितने भी इमोजीज होते हैं उनमें जितने भी एनिमल्स या क्रिएचर्स या कोई भी ह्यूमन बीइंग या जो भी कुछ है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, राइट से लेफ्ट। भले वो कोई उनका कैमल हो या वो हो, सब लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें एंटी व्हाट्सएप जा रहा है, जैसे आजकल एंटी टिकटॉक चल रहा है, बिकॉज चाइना का हमें वो करना है विरोध, या चाइना को बाहर निकालना है। जैसे वो अमूल की होर्डिंग पे भी अभी थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो जो अमूल वाली गर्ल है वो कह रही है एग्जिट द ड्रैगन। तो हमें करना है एंटी व्हाट्सएप, है ना। तो एंटी व्हाट्सएप क्या व्हाट्सएप कर रहा है कि सारे उसके एनिमल्स जो हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट उनका डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। हमें हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमें छोटे से बड़े तक जाना है। अगर आपसे कोई आपकी लाइफ की स्टोरी पूछेगा तो आप उसको कैसे बताओगे कि मैं 15 साल का था, फिर मैंने 14 साल का हुआ, मैंने ये किया, फिर मैं 13 साल का था, या ऐसे बताओगे आई वॉज बोर्न ऑन माई फर्स्ट बर्थडे, माई पेरेंट्स डिड दिस, देन आई वेंट टू दिस। तो यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब छोटे से बड़े तक जाते हो, देन इट मेक्स मोर सेंस। तो इंटरवल्स आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, छोटे से बड़ा, सीक्वेंस इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। तो ये गलत है, और इसका सही नोटेशन क्या है? सही नोटेशन विल बी लेफ्ट से राइट -इंफिनिटी से लेके 0 x बिलोंग्स टू। या फिर अगर इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखें, इसका नाम क्या होगा? नेगेटिव रियल नंबर्स। इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x लेस देन 0। सिंबल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया कि सिंबल ये है इसका, और ये चारों चीज भी आपस में इक्विवेलेंट ही है। भले ये नोटेशन हो या x लेस देन 0 हो या नेगेटिव हो या x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 हो।
ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स की और उनके नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन की ऑन रियल नंबर लाइन। इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा है, थोड़ा सा चेंज क्या कर रहा है वो अभी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जीरो जो है वो बाउंड्री है, ठीक है। और जीरो अगर बाउंड्री है और अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि भाई बीच में जीरो है, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, अगर हम जीरो को पॉजिटिव के साथ मिला लें तो क्या कहेंगे बच्चे? तुरंत बच्चों के दिमाग में क्या नाम आएगा जीरो को पॉजिटिव के साथ मिला लें तो? नेचुरल होल नंबर। नंबर। नेचुरल होल नंबर बोलेंगे, है ना? होल नंबर। हाँ, होल नंबर बेटा तब बोलते जब यहाँ पे सिर्फ Whole number। सिर्फ इंटीजर्स होते, लेकिन इंटीजर्स नहीं है, यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हैं। आ रही है बस समझ में? यहाँ पे 0.5 भी है, 2.39 भी है, 7.45 भी है, 8.67 भी है, वो सब थोड़ी थे वहां पे इंटीजर्स में। तो यहाँ पर सारे रियल नंबर हैं, सारे। तो इनको कहेंगे हम, जीरो ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, आपने छोड़ क्या दिया? नेगेटिव छोड़ दिया, इसलिए इनका नाम नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। व्हाट्सएप पे वाले जोक बहुत आते हैं ना कि वो योगी आदित्यनाथ किसी का भी नाम कुछ रख देते हैं, आज से तुम्हारा नाम फलाना, आज से तुम्हारा नाम ढकाना, तो आज से इनका नाम नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए जीरो प्लस पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो गया, इसलिए ये नॉन नेगेटिव कहलाएंगे। तो जीरो के साथ अगर नेगेटिव मिला दिया तो अब आप गैस कर सकते हो सही कि इसका नाम क्या होगा? नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव। हाँ, इसका नाम होगा नॉन पॉजिटिव। अब देखो रियल नंबर लाइन पे इनको इंडिकेट कैसे करेंगे? ये वाला होगा कि जीरो पे लगेगी डॉट, और इनफाइनाइट पे तो हमेशा ऐसे डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा? ये कौन सा किस टाइप से होगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट। इसमें जीरो इंक्लूडेड है, इसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो है, बाकी सब सेम है इनमें। ये पॉजिटिव रियल है, ये नॉन नेगेटिव रियल। इसमें क्या हुआ कि इसमें भी जीरो इंक्लूड हो गया, इसमें भी जीरो था, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया x लेस देन और इक्वल टू जीरो, या x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो पे क्लोज्ड। ठीक है, तो आपको इस जो भी इस समय यहाँ पे लिखा हुआ है उससे क्लियर कट आइडिया लग रहा होगा। हमारी पूरी रियल नंबर लाइन है वो क्लियरली डिवाइडेड है ऐसे पार्ट्स में कि जीरो एक सूत्रधार है। सूत्रधार है मतलब वो होल्ड टुगेदर किए हुए कि उसके राइट की तरफ पॉजिटिव रियल है, उसके लेफ्ट की तरफ नेगेटिव रियल है। उसके राइट वाले नंबर्स को उसके साथ मिला दो तो नाम बन जाता है नॉन नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव छूट जाते हैं। अगर उसके लेफ्ट वालों को साथ मिला दो तो नॉन पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि पॉजिटिव छूट जाते हैं, राइट साइड वाले छूट जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बतानी है, वो ये है कि मान लो ये 0 से लेके 1 तक एक इंटरवल कंसीडर किया,
सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 0 से लेकर 1 तक के बीच में आप लोगों के हिसाब से कितने रियल नंबर है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। ये बताया आशीष ने कि इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो राघव एक बात बताओ, जैसे आशीष ने बोला है कि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, यस सर। तो 0 से लेके हाफ के बीच में कितने? सर इनफाइनाइट। और 0 से लेके 1/4 के बीच में? सर इनफाइनाइट ही होंगे, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक। क्योंकि किसी भी फाइनाइट लेंथ ऑफ रियल नंबर लाइन देयर विल ऑलवेज बी इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। ये पक्की बात, इस चीज पे हम सब लोग एग्री, एक ही कॉमन पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, 0 से लेके 1 तक इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक का जो इंटरवल है उसमें भी कितने नंबर्स होंगे? 1 से लेके इनफाइनाइट सर इनफाइनाइट ही होंगे। इनफाइनाइट ही होंगे, राइट। अच्छा, आपको देखने में क्या लग रहा है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का अगर कंपैरिजन करोगे तो बराबर है या बड़ा? माधव को आवाज लग गई। सर लेंथ में देखे तो सर बड़ा छोटा है। ये तो 1 यूनिट का है और ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है ना। ठीक है, म्यूट कर लें, म्यूट। आपकी तरफ से माधव को आवाज लग रही है। यस सर। हाँ, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, कौन माधव? म्यूट कर लें। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कहीं x है और यहां पे कहीं y है, और इनमें आपस में रिश्ता है y बराबर 1/x, या उल्टा कर लें इस रिश्ते को, और यहां पे कहीं x है और यहां पे कहीं y, यहां x है और यहां y। अब जो क्लेम मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आपने कहा कि दिख तो रहा है कि हाँ इस इंटरवल की लेंथ तो 1 यूनिट है, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा इंटरवल लग रहा है दिखने में। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, आप कोई भी नंबर चूज करो 1 से बड़ा, कोई भी नंबर जो मन में आ रहा हो, और उसका 1 करो, तो आपको हमेशा हमेशा यहाँ पे एक नंबर मिलेगा और वो डिफरेंट नंबर होगा। कि मतलब अगर 2 के लिए 1/2 है, 3 के लिए 1/3 है, 10 लाख के लिए 1/10 लाख है, 2,36,443,379 के लिए यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे कुछ भी हो उसके लिए यहाँ कुछ है, और यहाँ के हर डिफरेंट के लिए यहाँ पे एक डिफरेंट है। कोई नंबर पिक कर लो आप, वहां पे 1 के आगे का कोई नंबर जो अच्छा लग रहा हो पिक कर लो। इसके पास ऐसा जादू है, देखो मैजिक हो गया, पहली क्लास में मैथ्स की मैजिक हो गया। आप लोगों ने पता नहीं कभी ऐसा रियलाइज किया होगा कि नहीं, कि कोई नंबर पिक कर लो, देखने में तो इसकी लेंथ है वो कितनी सारी लग रही है, कितना छोटा सा। आपने जापान कंट्री के बारे में सुना है? जापान, कितने बच्चों ने जापान के बारे में सुना है? सब नहीं सुना होगा जापान के बारे में। अच्छा, आपकी फर्स्ट मेमोरीज क्या है जापान के बारे में? आपने सबसे पहले किस चीज के लिए सुना था? क्या बात जापान के बारे में आपको सबसे पहले पता लगी थी छोटे जब आप? सर टेक्नोलॉजी और अर्थक्वेक, वोल्केनोज वगैरह आती रहती हैं। ये तो आपने बहुत कुछ चीजें बता दी अभी, करंट रिसेंट मतलब। लेकिन छोटी क्लासेस में जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री कौन सी क्लास से स्टार्ट होती है हिस्ट्री पढ़ाना? 6th क्लास की बुक में ऐसा होता है कि नहीं होता? वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था जापान में, अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए थे, एटॉमिक बॉम्ब। ये कौन सी क्लास में? हिरोशिमा नागासाकी पे। हाँ,
हिरोशिमा और नागासाकी पे है ना। सर स्मॉल बॉय एंड फैट मैन। स्मॉल बॉय एंड फैट मैन, अच्छा ये किसको कहा जाता है? सर बॉम्ब्स के नेम है। अच्छा बॉम्ब्स के नेम है। अच्छा हिरोशिमा, स्मॉल बॉय एंड फैट मैन। अच्छा तो इसमें से स्मॉल बॉय कौन सा था, फैट मैन कौन सा था? सर हिरोशिमा वाला स्मॉल बॉय था और हाँ फैट मैन नागासाकी वाला। तो मतलब इंटेंसिटी वाइज और डैमेज वाइज नागासाकी में काफी ज्यादा हुआ था। सर पता नहीं, पर यही ये तो सुना है मैंने, सर ने मैं, सर मैम ने बताया था मेरी। मैं तो लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ, मैं इतना वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ता रहता हूँ, ये स्मॉल बॉय और फैट मैन वाली टर्म एनालॉजी पहली बार सुनी है। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। स्मॉल बॉय एंड फैट मैन। खैर एनीवे, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ जापान का इस जगह पे कि आपको पता है जापान का जो एरिया है या जो उसका साइज है वो कितना छोटा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। और वहां पर ऑलमोस्ट उसी टाइम पे बॉम्ब गिरा था जिस टाइम पे हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। ये बॉम्ब गिरे थे 45 में, हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 47 में। तो तब से लेके और टिल डेट अगर हम ग्रोथ देखें या एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी देखें या कितना इंप्रूवमेंट उस कंट्री में हुआ है वो देखें, या उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, या किस किस इंडस्ट्रीज में उनका पेनिट्रेशन है, कैसी उनकी कैपेसिटी है अलग अलग सेक्टर्स में, एरियाज में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जापान है, 0 to 1 जापान। और जापान का अमेरिका से ना काफी ज्यादा इंटरकनेक्ट रहा है। इवन आफ्टर ड्रॉपिंग दोज बॉम्ब्स, अमेरिका बिकेम द बिगेस्ट एलाई ऑफ जापान, क्योंकि जापान ने खुद से हथियार बनाना बिल्कुल छोड़ दिया। उससे पहले तक वो मिलिट्रीली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हुआ करता था जापान, लेकिन वो बॉम्ब गिरने के बाद वहां की जो ओवरऑल कंट्री की साइकोलॉजी होती है उसमें इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंज आया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गौतम बुद्ध हुए थे भगवान, उन्होंने भी लाइफ में अहिंसा या सब कुछ, वो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। ऐसे वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आया वहां के वे ऑफ लाइफ में, क्योंकि हम बाकी सब चीजें करेंगे, हम युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे, ना हम युद्ध लड़ेंगे। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और उसके बीच के पीरियड और उससे पहले जापान बहुत ही मिलिट्री को प्रोन हुआ करता था, मिलिट्री में बहुत ज्यादा उनका वो रहा करता था। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज इस पूरे 1 to infinity को कंट्रोल कर ले रही है कि यहाँ पे कोई भी नंबर होगा वो यहाँ पे होगा उसका करस्पॉन्डिंगली। अगर मैंने कहा x बराबर 3,27,65,983 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे भी होगा 1/3,27,65,983। ऑफकोर्स वो यहाँ पे होगा, कहीं बहुत पास में होगा, इसके 0 के बहुत पास होगा। लेकिन कोई भी नंबर हो यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंगली नंबर 0 से 1 के बीच में होगा। 1 पे बैलेंस अटका हुआ है, हिंज जब 1 का 1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ जाओगे वैसे ही यहाँ पाओगे, जितना दूर जाओगे उतना पास इसके आ जाओगे। तो ये दिस इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। ये चीज मेरे को बतानी थी, आपको शेयर करनी थी आपके साथ। एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक भी another we have 8-9 minutes so that we can move forward। ठीक है, तो पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, रियल कराने के बाद let me ask you few questions which I have been pending because 2-3 बच्चे पुराने वाले भी प्रेजेंट हैं, अब उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आई होप और आपको आज की क्लास से भी कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। काफी चीजें नई थी फर्स्ट लेक्चर की, जो शायद पहले नहीं की होंगी आपने, क्योंकि ये इस बैच में मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अब जो है वो थोड़ी सी पुरानी वाली चीज करा रहे हैं। ये बताएं बच्चे कि इज x/x = 1 ऑलवेज, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन पहले से देख रखा है वो ना करें,
वो ना बताएं इसमें कुछ भी। इज x अपॉन x इज इक्वल टू 1 ऑलवेज? सर अगर 0.0 हुआ तो वो हाँ, नॉट तो डिफाइंड हो जाएगा। हाँ, ये सही आंसर बताया आपने आशीष ने। सर पहली बार क्वेश्चन है, है सर क्वेश्चन है। उसमें तो आपने आंसर खुद से ही कर लिया था या किसी से पूछा था? नहीं सर, मेरे लिए क्वेश्चन है कि 0.0 हो तो क्या नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये 1 तभी होगा जब x 0 नहीं होगा। और आपने बिल्कुल अपने क्वेश्चन में आंसर भी दे दिया कि अगर x 0 होगा तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, क्योंकि 0/0 इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ x अपॉन x इज कि 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। अच्छा, किसी बच्चे ने बताया कि चॉकलेट उनकी पेंडिंग है। हाँ पारुल, पक्का से मिलेंगी फॉर श्योर। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि भाई इतनी इतनी चॉकलेट पेंडिंग है मेरी, फॉर श्योर यू विल गेट एज एंड व्हेन सेंटर ओपन और यू विजिट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि कुरियर फैसिलिटी है नहीं उसमें हमारे पास, उसके लिए आप ही को आना पड़ेगा सेंटर पे फॉर श्योर। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द स्टूडेंट who are actually giving good answers, taking interest in studies, doing lot of effort। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बच्चों के बेसिस पे इंस्टीट्यूट का नाम होता है, उन बच्चों का नाम होता है, सिलेक्शन होता है। तो आपको नाम फैलाना है हमारा मतलब अच्छे वे में। x upon x is equal to 1 when x is not equal to 0, not defined when x is equal to 0। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, x square is equal to 4 and x is equal to square root of 4। Do we get the same answer in both of them or do we get separate answers? The same. Same। अच्छा, और सर, हाँ, अगर -4 हुआ तो? -4 हुआ तो का मतलब नहीं है यहाँ सर पे। -2 हुआ तो इसका आंसर सेम आएगा। की वैल्यू सर प्लस माइनस भी तो हो जाता है। प्लस माइनस वही तो पूछ रहे हैं कि प्लस माइनस किस में होता है और प्लस किस में रहता है। जैसे 10th में कुछ क्वेश्चंस किए थे तो x² = 4 होता था, तो हम उसे x = प्लस माइनस √4 लिख देते थे। वही चीज पूछ रहे हैं, मतलब कि पूरी तरह प्रॉपरली आपने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये चीज कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है कि नहीं है। सर आंसर -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। अच्छा, पहले चलो ये बताओ, ये वाली इक्वेशन जो है ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। हाँ, क्योंकि इसकी पावर 2 है। और ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर है क्वाड्रेटिक? लीनियर। लीनियर। अच्छा, लीनियर के कितने सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं? The linear का 1 होता है, एक होता है, quadratic के 2 होते हैं। दो सॉरी। लीनियर के 2 होते हैं। लीनियर का एक ही होता है सर, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं। हाँ, है ना। तो अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि +-2 इससे आएगा या इससे आएगा, तो ये तो 2 सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन है। ये भले ही एक बार को दे दे, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्क्वायर रूट जो होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले नॉन नेगेटिव की बात की थी, स्क्वायर रूट जो होता है वो कैसी वैल्यू लेता है, वो सिर्फ पॉजिटिव लेता है, पॉजिटिव देता है, और बाई चांस अगर 0 आ गया इसके अंदर तो 0 वापस दे देता है। नेगेटिव ना ये लेता है ना ये नेगेटिव देता है, नेगेटिव नहीं आता इसमें और ना ये नेगेटिव यहां से देता है। इसके अंदर नेगेटिव रियल नंबर्स ना तो आता है ना यहां से बाहर जाता है। नेगेटिव रियल ये एक्सेप्ट भी नहीं करता और नेगेटिव रियल ये देता भी नहीं है बाहर। स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट नेवर एक्सेप्ट नेगेटिव, नेवर। हाँ बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 की वैल्यू तो होती है लेकिन रियल नहीं होती। अभी हम सब बात क्या कर रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर, सब कुछ रियल कर रहे हैं। कहने को ये ऐसा तो होता है √(-1), √4, ये तो होता है, इसको i भी बोलते हैं स्क्वायर, और ये 2i, ऐसे वैल्यू तो होती है। लेकिन इस चीज की यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम यहाँ पे सब रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, रियल नंबर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं।
तो उस केस में स्क्वायर रूट ऑफ -4 डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट रियल, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज नॉट रियल. तो what the thing is, this x square is equal to 4 can also be written as root 4 का square. This can be written as this. This can further be written as factorized as this. और इसको अगर आप further solve करोगे तो it will give you x plus root 4 is equal to 0 या x minus root 4 is equal to 0. This will give you x equal to negative of root 4, positive of root 4. यहां से आएगा -2, यहां से आएगा +2, लेकिन माइनस प्लस रूट की वजह से नहीं आ रहा है, रूट के आगे माइनस लगा हुआ है इस वजह से माइनस आ रहा है, रूट के आगे प्लस लगा हुआ है इस वजह से प्लस आ रहा है. तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -2, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू +2 एंड -2, और यहां से सिर्फ x इक्वल टू +2 ही आएगा, ओनली +2. चलो एक लास्ट चीज आपसे पूछ रहे हैं आज के लिए. नेक्स्ट क्लास जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेगुलर मैथ्स करवाएंगे. बेटा क्यों, किस वजह से पूछ रहे हो अर्चित जैन कि आप क्या हमें रेगुलर मैथ्स करवाओगे? बताओ अर्चित, किस लिए पूछ रहे हो बेटा? एक चीज बताओ, अगर अंडर रूट ऑफ -2 अंडर रूट ऑफ -3 को लिख लिया अंडर रूट ऑफ -2 इंटू -3 अंडर रूट ऑफ 6, तो ये तो रियल आ गया, और यहाँ पे ये भी नॉन रियल था, ये भी नॉन रियल था. तो इसमें कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या? मिस्टेक ही हो रही होगी. वो मिस्टेक क्या है वही पूछनी है आप लोगों से कि इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है. हाँ भाई, किसी को समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे करना है? चलो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना. विल डिस्कस अबाउट दिस इन नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर. विश यू ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ो घर पे, कैसे पढ़ना, क्या क्या चीजें करनी है, और धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन मेहनत करना स्टार्ट कर दो. अनलॉकडाउन 1 के बाद शायद अनलॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है, तो आप भी अपने दिमाग को खोलना शुरू कर दो, चीजें अच्छे से करना शुरू कर दो. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.